ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने की अमेरिका की धमकी। ट्रंप ने कहा, जौहरी हथियार बनाए ईरान तो की जाएगी बमबारी। ईरान का अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी पर करारा जवाब। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली लारिजानी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो न्यूक्लियर हथियारों को हासिल करने के सिवा नहीं बचेगा कोई दूसरा रास्ता। यमन के हौसी बागियों के खिलाफ अमेरिका ने हुदैदा पोर्ट पर किए फिजाई हमले। ट्रंप ने कहा, जब तक जहाजों पर हौसियों के नहीं रुकते हमले, हमारी बमबारी रहेगी जारी। इसराइल का दावा, हमास के हमलों की हिदायत देने वाले हिजबुल्लाह मेंबर को निशाना बनाते हुए बैरूत पर की गई बमबारी, 3 अफराद जाँ बहक, 7 हुए जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर पुतिन पर हुए बरहक। यूक्रेन ने जलबंदी न करने पर रशियन ऑयल पर 25 से 50% इजाफी टैरिफ लगाने की टिकट। नेपाल में तशद्दुद के पीछे चीन के हाथ होने की खबरों के बाद अब ड्रैगन कर सकता है कुछ और बड़ा। ताइवान के इलाकों के पास शुरू की बड़ी फौजी मशक। म्यांमार और थाईलैंड में आए भयानक ज़लज़ले के बाद अब जापान में अजीम ज़लज़ले की वार्निंग कर दी गई जारी। एक ही झटके में जा सकती है 3 लाख लोगों की जान। सुनामी अलग से मचा सकती है तबाही। करप्शन केस में जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक पीएम इमरान खान को ह्यूमन राइट्स और सेकुलरिज्म के तय उनकी कोशिशों के लिए नोबेल पीस प्राइज 2025 के लिए किया गया नामजद। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर लगाया 100% टैरिफ लगाने का इल्जाम। 2 अप्रैल से नया टैरिफ प्लान लागू करके हिंदुस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी करेगा अमेरिका। मोदी सरकार में मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ बिल लाने की तैयारी हो चुकी है पूरी। अपोजिशन से कहा, अफवाहें फैलाने के बजाय पार्लियामेंट में करें बहस। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार के वक्फ बिल को बताया वक्फ बर्बाद बिल। कहा, मोदी सरकार का वाहिद मकसद मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लागू करना है। वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने जताया शदीद एतराज। कहा, सारा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती है भाजपा। ईद पर बांटे गए सौगात मोदी किट से मुसलमानों को गुमराह करने की है कोशिश। पूरे मुल्क में वक्फ बिल को लेकर एहतजाज। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पूछा, वक्फ बिल पर क्या है उनका स्टैंड। वक्फ बिल पर शदीद एतराज जाहिर करते हुए कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती पर लगाया बीजेपी की दलाली का इल्जाम। कहा, भाजपा की दलाली करना करते वक्त। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियों के दरमियान 6 अप्रैल को निकाली जाएगी रामनवमी की 200 रैलियां। ममता सरकार ने कहा, धर्म की सियासत करने वालों को जनता देगी करारा जवाब। खुदसाख्ता पादरी विजेंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने 2018 के रेप केस में कसूरवार करार दे दिया। आज मंगल को अदालत ने विजेंदर सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा। ईद उल फितर के मौके पर दिखाई दिए खूबसूरत मनाज़िर। वाराणसी, जयपुर और दीगर मकामात पर हिंदू भाइयों ने ईद की नमाज पढ़कर आ रहे मुसलमान भाइयों पर बरसाए फूल, किया पानी पिलाने का भी इंतजाम। फेल हुआ नफरत का एजेंडा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने अनवारुल उलूम कॉलेज के एजाजी सेक्रेटरी महबूब आलम खान की रिहाइशगाह पर मुनक्कदा ईद तकरीब में की शिरकत, तो शुरू हुआ क़यास आराइयों का नया दौर। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार के भी तेलंगाना में कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने की क़यास आराइयां। कांग्रेस एमएलए मल्ला रेड्डी, प्रसाद कुमार, राम मोहन रेड्डी और मनोहर रेड्डी ने भी जाहिर की मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश। दिल्ली के 41वें दौरे पर रवाना हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। दिल्ली में बीसी महाधरना में करेंगे शिरकत। डिप्टी सीएम भट्टी और सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ भी होंगे साथ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन को लेकर शुरू हुए तनाजे पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने शुरू किया गैर मुय्यना मुद्दत का हड़ताल। क्लासेस का किया जा रहा है बाइकॉट। कई एहतजाजी तुलबा को लिया गया हिरासत में। पुराने शहर हैदराबाद में गैर मुल्की खातून से ज्यादती का घिनौना वाक़या। अपने दोस्त से मिलने हैदराबाद आई जर्मन खातून को वापस एयरपोर्ट छोड़ते हुए पहाड़ी शरीफ मामिड़पल्ली में एक कैब ड्राइवर ने की ज्यादती और हो गया फरार। संगारेड्डी जिले के जनारम मंडल सेंटर में ड्रिंक एंड ड्राइव का मुआयना कर रही इंस्पेक्टर नागालक्ष्मी को नशे में गाड़ी चला रहे शख्स ने दे दी टक्कर। कार छोड़कर फरार। जख्मी नागालक्ष्मी का अस्पताल में किया जा रहा है इलाज।
महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। हैदराबाद में आइंदा 4 दिनों के दौरान हो सकती है तेज बारिश। तेलंगाना के कई अजला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। और 22 कैरेट 10 ग्राम सोना हुआ 85,100 रुपीज, तो वही 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 92,840 रुपीज। 1,000 के इजाफे के साथ चांदी फिर हुई 1,14,000 रुपए फी किलो।